इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के किसको देखेंगे, नंबर सिस्टम के हम देखेंगे 1.5 को। इसमें सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, इस चैप्टर का बेसिक क्या है, जिससे आपको 1.5 को समझने में आसानी होगी। यह 1.5 का बेसिक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर a की पावर m/n लिखा हुआ है, जैसे a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है और m/n m की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है और n की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, मतलब इस m को हम ऊपर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/n बचेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और फिर 1/n को हम ऐसा लिख सकते हैं, n इधर आ जाएगा और इसे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे और रूट के अंदर क्या जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर क्या रहेगी, m रहेगी। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में क्या लगा सकते हैं, हम a की पावर m लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम सेकंड वाला एग्जांपल, जो हमने इसी का बनाया है कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे a की जगह पे तो हमने a ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, m n की जगह पे लिख दिया, 3/2 लिख दिया है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, a की पावर अगर 1/2 है तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इस 3 को ऊपर कर दिया और 1/2 को ब्रैकेट के अंदर ही रख लिया। अब a की पावर 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 आगे लगा सकते हैं। आगे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमेशा रूट के आगे क्या रहता है, 2 रहता है और a है अंदर रूट के और पावर में क्या आया, 3 आया। यह 3 में पावर वाला कौन सा है, जे वाला पावर में है 3। अब इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर जो a है उसकी पावर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर a की पावर 1/n है, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, n रूट के अंदर क्या रहेगा, a रहेगा। तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह फॉर्मूले हैं आपके, इनसे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या माना हमने, अब यहाँ पर इन फार्मूलों को देखेंगे। यहाँ पर क्या माना, a किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है रियल नंबर, और a क्या है, एक रियल नंबर है। एंड p एंड q भी रेशनल नंबर, और p एंड q क्या है, रेशनल नंबर है। जो यहाँ पर एग्जांपल दिए ना उनके बारे में बात की गई है कि यहाँ पर a क्या रहेगा, a रहेगा 0 से बड़ा रहेगा और a सभी क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पर p एंड q क्या है, p एंड q है रेशनल नंबर। मतलब p और q जहाँ पर भी लिखे हुए हैं तो वहाँ पर क्या रेशनल नंबर की बात की गई है। मतलब 1/2 या p/q के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर रेशनल नंबर हैं, p एंड q क्या है, रेशनल नंबर है। तो a की पावर p मल्टीप्लाई बाय a की पावर q, अगर ऐसा होता है, कोई नंबर लिखा है यहाँ पर और उसकी पावर दी है और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बेस सेम है, बेस यहाँ पर क्या है, a है और यहाँ पर भी बेस क्या है, a, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यह इसका सॉल्यूशन है। अगर बेस अगर दोनों का सेम है तो a ही रहेगा और इनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर a की पावर p है और ब्रैकेट लगा के इन दोनों की पावर क्या लगा दी है, मतलब a की पावर p है और ब्रैकेट लगा के इसकी भी पावर क्या है, q है, तो क्या हो जाता है, इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a की पावर क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम, फॉर्मूले को। यहाँ पर क्या है, a की पावर p है और a की पावर अपॉन में क्या है, q है। तो इस q को हम ऊपर लाएंगे। यह आप एट क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि a की पावर q को हम अगर ऊपर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और माइनस में हो जाएगी तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा। कैसे होगा, जैसे a की पावर p लिखा है, a की पावर p लिखा है, मल्टीप्लाई में अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, a की पावर माइनस q। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a जो p माइनस q ही होगा, क्योंकि अगर हम इनके बीच में प्लस भी लगा देते हैं तब भी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं कि अगर a की पावर q है, p है और नीचे a की पावर q है, तो हम इस पावर को अगर ऊपर लाते हैं तो क्या होगा, a p की पावर p माइनस q हो जाएगा। a की पावर क्या रहेगी, p माइनस q। अब यहाँ पर अगर a की पावर p है और b की पावर p है, मतलब अभी तक तो हम बेस सेम था जो पढ़ रहे थे,
लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है। यहाँ पर a की पावर क्या है, p है, और यहाँ पर बेस क्या है, b है, b की पावर क्या है, p है। तो जब बेस अलग अलग हों और पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या रहेगी, दोनों की कॉमन लेके ऊपर लिख देंगे। इस तरह से हम इन्हें करेंगे। इस टाइप के ये आइडेंटिटी आपकी लगेंगी, ये वाली आइडेंटिटी भी और ये वाली आइडेंटिटी आपके क्वेश्चन में लगेगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जांपल कि किस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे a, मान लो यहाँ पर हमने नंबर नहीं लिखा है, a ही लिखा। a की पावर क्या है, 1/2 है, मल्टीप्लाई हुआ था, कैसा लिखा था यहाँ पर मान लो ऐसा लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ था कि a की पावर क्या था, 1/2 था, और मल्टीप्लाई बाय क्या था, a की पावर 3/2 था, ऐसा था। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो बेस क्या रहेगा, बेस हम कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे, पावर को प्लस करेंगे। पावर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2। अब ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम पावर अगर नीचे डिनोमिनेटर इनका सेम है तो क्या रहेगा, एलसीएम इनका 2 ही आएगा, और ऊपर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 प्लस कितना हो गया, 3। तो अब इनका एलसीएम लेने के बाद इनको प्लस कर लेंगे तो कितना होगा, 4/2। अब 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, तो a की पावर कितनी आ गई, इधर 2 आ गई। मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आया, a की पावर 2 आया। अब इसी प्रकार अब हम इनको समझेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है, a की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो हम उसे कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 लिख दिया और रूट के अंदर क्या लिख दिया, a लिख दिया। अब अगर हम इसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे कि इस रूट के अंदर अगर a कितने होंगे, 2 होंगे। मान लो यहाँ पर कितने, a 2 होंगे। जब एक a कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक a कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो अगर अंदर 3a होंगे, 3a कैसे होंगे, मतलब ऐसे होंगे a इंटू a, तो इनमें से एक a बाहर आ जाएगा। मतलब इस रूट से अगर बाहर आना है तो क्या आएगा, सिर्फ एक a आएगा बाहर। इस रूट से क्या आएगा, सिर्फ एक a बाहर आएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो a क्या है, एक गेट है। अब इसमें कितने, इस गेट को कितने व्यक्ति तोड़ सकते हैं, 3 व्यक्ति तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों लेकिन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर a कितने हो गए, 3 हो गए, तो एक बाहर आ जाएगा। मतलब तीनों मिलके क्या आ जाएंगे, एक बाहर आएगा। अब यहाँ पर कितने, 4 लिखा है, तो मतलब कितने पावर चाहिए, यहाँ पर 4 पावर चाहिए। यहाँ पर एक कितने होने चाहिए, फिर यहाँ पर पावर अगर 4 है तो एक कितने चाहिए, यहाँ पर हमें 4a चाहिए। तो 4a होंगे जब ही एक a यहाँ से बाहर आ सकता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो कितने a चाहिए, हमें 5 चाहिए। अगर 6 लिखा है तो यहाँ पे हमें कितने a चाहिए, 6a चाहिए। मतलब जैसे आप पढ़ते होंगे, अब इसको मिटा देते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं। जैसे आप ऐसा लिखते थे। अब इससे बाहर आने के लिए कितने चाहिए रहते, 2, हमें 2। तो इसको 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इससे अगर एक 2 बाहर आएगा, इससे कितने 2 बाहर आएंगे, एक ही 2 बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है, 2 रहता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है। अगर हम चाहें तो इस वाली मेथड से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर भी सकते हैं, और चाहें तो हम इनसे भी कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बाद में काम आएंगे, इसलिए हम अभी आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो यहाँ से सिर्फ कितने 2 बाहर आएगा, एक ही 2 बाहर आएगा। अगर 3 2 हो जाते हैं तो एक 2 बाहर आ जाता है। अब इसे हम इस मेथड से कैसे कर सकते हैं, जैसे कौन सी वाली मेथड, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम सेम टू सेम। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 की पावर अगर 1/3 दिया हुआ है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और यहाँ पर लेकिन एक पावर पहले से ही थी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/3। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए वाली आइडेंटिटी लग जाएगी कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी रहती तो इन दोनों पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई।
तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई तो ऊपर ही होगा, तो कितना हो जाएगा 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2। आप देख सकते हैं कि आंसर दोनों में क्या आया, सेम आया। यहाँ भी आंसर 2 आया और यहाँ भी आंसर 2 आया। तो हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही मेथड से बताएंगे और आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। हम इस मेथड से करवाएंगे आपको और आपको इस मेथड से करना है, इसलिए हमने आपको दोनों मेथड समझा देंगे कि कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यह बेसिक आपका कंप्लीट हुआ, इसलिए हम आपको बेसिक पढ़ाते हैं, क्योंकि यह बेसिक आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर पहले आपने क्या पढ़ा होगा, नंबर आते थे डायरेक्ट, नेचुरल नंबर आते थे, होल नंबर आते थे, इंटीजर्स आते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या आ रहे हैं, रेशनल नंबर आएंगे। पी और क्यू यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर। तो मतलब यहाँ पर आपका लेवल थोड़ा ऊपर तो आया है, लेकिन आइडेंटिटी वही आपको लग रही होंगी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होंगी। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके 1.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिखा है क्या, फाइंड लिखा है, और फाइंड के बाद आपको दिया है 64 की पावर 1/2। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम फर्स्ट वाला देखेंगे। कितना दिया है, 64 की पावर 1/2। अब इसे हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो इसका रूट लगा के उस मेथड से कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड थी जो हमने आपको बताई थी, दोनों से कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको और कुछ बताना चाहते थे। कि यहाँ पर जो रूट रहता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेडिकल साइन भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। यह आपके कितने पेज नंबर पर दिया है, आपकी बुक में ही दिया है, पेज नंबर 18 पर दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो अगर आपसे कोई यह कहे तो आप समझ जाएं, इसलिए हमने आपको यह बता दिया है। यह मिस हो रहा था इसलिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम चाहें तो इसके पावर लगाकर भी कर सकते हैं और चाहें तो हम इसे रूट वाली मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पावर लगाते समय यह ध्यान रखना होगा कि हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 लिखा है। अगर इसकी पावर भी 2 हो जाएगी यहाँ पर जो भी है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 की पावर 2 लगा सकते हैं, क्योंकि 8 जो क्या होता है 64 होता है। तो 8 की पावर यहाँ पर हमने क्या लगा दी, 2 लगा दी, और यहाँ पर क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों पावर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की है कौन सी, अगर यहाँ पर क्या दिया, a दिया है और a की पावर क्या दी है, p दी है, और इसकी पावर अगर क्या लगा दी, q लगा दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर अगर a की पावर p दी है और p की पावर q दी है, तो क्या हो जाएगा, p एंड q का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगी थी, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं और आप क्वेश्चन में साइड में भी लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, हम इससे इसको काट सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया है, 8 इसका आंसर आ गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 32 की पावर 1/5। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके में दिया है 32 की पावर कितनी दी है, 1/5। तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम किसकी पावर लगा देंगे, 2 की पावर 5 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे भी हम इसी मेथड से करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर हम कितना लगाएंगे, 5 लगाएंगे। कितनी लगा दी है, 2 की पावर 5 लगा दी है यहाँ पर, और इसकी पावर कितनी दी है, 1/5 दी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका पावर के ऊपर पावर लगी रहती क्या हो जाता है, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5।
तो यहाँ पर 5 से 5 क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको साइड में क्या लिखना है, क्वेश्चन के साइड में आपको आइडेंटिटी लिखना है, कौन सी वाली आइडेंटिटी आपने यूज़ की है। तो यहाँ पर भी हमने यही वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। ए की पावर क्या रहेगी, p रहेगी, और p की पावर क्या रहेगी, q रहेगी। तो क्या हो जाएगा, a की पावर p मल्टीप्लाई बाय q, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या था, 125 की पावर शायद 1/3 दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम यही मेथड लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम नीचे ही करते हैं सॉल्व। 5 की पावर क्या लगा सकते हैं हम, 3, और एक और पावर इसके ऊपर क्या दी है, 1/3। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर रहती तो क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई होता है। ये हमारी आइडेंटिटी। तो इसमें भी आपको यही आइडेंटिटी लिखना है, यह दोनों में कॉमन हो गई है, तो इसलिए आप इसमें भी लिखना है इसको, और आपको इसमें भी लिखना है, दोनों में यही आइडेंटिटी लगी है। अब यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया, और इसका आंसर कितना था, 2 था। तो यह हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके में, 9 की पावर दिया हुआ है 3/2। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं। आपको क्वेश्चन के साइड में लिखना है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की थी, इससे आपके टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे, और चेक करने वाले को भी लगेगा कि आपने क्वेश्चन रटे हुए नहीं हैं, आपको आइडेंटिटी मालूम है, आपने उसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आपका सेकंड वाले का क्वेश्चन है कौन सा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 9 की पावर 3/2। अब इसे आप किस टाइप से कर सकते हैं, इसे भी आप उसी टाइप से कर सकते हैं जिस टाइप से हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया था। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, वही वाली जो हम पिछले क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 3 की पावर 3, मतलब यहाँ पर आंसर कितना आएगा 27, क्योंकि 3 का हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। और यहाँ पर आपको वही आइडेंटिटी लिखनी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी लिखनी है कि यहाँ पर क्या होगा, P × Q होगा। हमने आधी आइडेंटिटी लिखी, केवल उसका आंसर लिखा, लेकिन आपको पूरा लिखना है। तो आइडेंटिटी क्या थी, यहाँ पर थी A की पावर P रहता ही है, और उसके ऊपर क्या रहता है, Q रहता है। तो ये आंसर आता है। आपको यह सही से लिखना है, क्योंकि हम आपको आइडेंटिटी समझा चुके हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन में आइडेंटिटी साथ में लिखना है। जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हुई थी, तो आपको साइड में लिखना है, और आप यह = एक साथ न लगाकर नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं एक में आप एक ही उसमें आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अब यहाँ पर हम आपका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाले का सेकंड क्वेश्चन है आपका 32 की पावर 2/5। 32 की पावर कितना है, 2/5। ऐसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखेंगे, और इसको एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे 2 की पावर 5। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर साइड में लिख देंगे, ताकि आप इसमें भी कॉपी कर लें। 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगी है, वही वाली जो हम पिछले क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं। अगर ऐसा रहता है A की पावर P और इसी की पावर क्या रहती है, Q रहती है, तो ऐसा हो जाता है कैसा, A की पावर P × Q हो जाता है। अब यहाँ पर आंसर कितना आएगा,
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 3/4। 16 की पावर है 3/4। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, इसमें हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यह दिया था ही पहले से। अब यहाँ पर वही आइडेंटिटी जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, यही आइडेंटिटी सभी क्वेश्चन में लगेगी। तो आपको सभी क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लिखना है। इसको यहाँ पर भी लिखना है आपको और यहाँ पर भी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया है तो यहाँ पर कितना आएगा, इसे हम नीचे करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप आइडेंटिटी लिखेंगे। यह ब्रैकेट थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, इसलिए दोनों को सेम करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपके सभी आंसर आ चुके हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन। यह एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है। अगर आपको आइडेंटिटी आती हैं या नहीं भी आती हैं तब भी आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिटी साइड में लिखना है। यहाँ पर भी लिखना है आइडेंटिटी और यहाँ पर भी लिखना है। यह आइडेंटिटी है आपकी और यह आपके क्वेश्चन का आंसर है और यह भी आंसर है, यह भी आंसर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। कितना दिया है, 2 की पावर दिया है 2/3 मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/5। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बेसिक में करवा दिया है कि क्या करना है। सिंपल बेस अगर दोनों के सेम है तो क्या होगा, बेस एक ही रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी उनकी, प्लस हो जाएंगी। तो कितना होगा, 2/3 प्लस 1/5। अब इन दोनों का एलसीएम किस प्रकार लेंगे, ना तो 3 के टेबल में 5 आता, ना 5 के टेबल में 3 आता। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली क्या हो जाएगा, 3 5 या 15, 15 क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह दोनों अलग अलग थे। इन दोनों का ही मल्टीप्लाई हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। 5 का इसमें करेंगे और 3 का इसमें करेंगे। तो 5 2 जा कितना होगा, 10 होगा और यहाँ पे 3 1 जा 3 होगा और बीच में प्लस था तो हम प्लस ही लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 13/15। यह आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, आइडेंटिटी लिखना है। और कौन सी वाली आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पर आप, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुई है a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर q इक्वल टू क्या होता है, a की पावर p प्लस q। यह वाली आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर यूज़ हुई है। और आपके सेकंड वाले क्वेश्चन में दूसरी वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो यहाँ पर हम सेकंड वाला क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका 1/3 और 3 की पावर कितनी दी है, 3, और इन दोनों की पावर क्या दी है, 7 दी है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पावर अगर नीचे रहती है तो आपने यह 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसे हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 हो जाएगा अगर हम इसे 3 को ऊपर ले जाते हैं तो। और यहाँ पर पावर 7 थी तो 7 ही रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का पावर का मल्टीप्लाई होगा, मतलब कौन सी वाले आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, वो जो हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में लगाई थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 की पावर -21।
ये है आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है, यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं, अगर a की पावर p है और इसकी पावर क्या दी हो, q दी हो, तो क्या होता है a की पावर p इंटू क्यू। यह आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर यूज़ हुई है नीचे। अब यह आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन भी है। 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर कितने दी है, 1/4। इतना आपका क्वेश्चन दिया है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली इस डिनोमिनेटर को कहाँ लाएंगे, हम ऊपर लाएंगे। 1/2 इसको ऊपर लाएंगे तो यह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लेकिन रहेगा किस में, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 11 की पावर 1/4। अब यहाँ पर ये किस में है, माइनस में है। यह क्या है, 11 है। अब यहाँ पर क्या होगा, पावर बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या होंगी, प्लस होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साइन आएगा। 1/2 यहाँ पर माइनस प्लस लगेगा तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो अगर बाहर माइनस लगा है और अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 2 माइनस 1/4। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, पहले इनका एलसीएम लेना होगा। इसके बाद की स्टेप यहाँ पे है। तो 11 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। अब 2 का इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलसीएम इसी प्रकार लेते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जितना आएगा उसका ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 4 होता है। कितने टाइम डिवाइड गया, 2 टाइम, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। बीच में माइनस लगा है तो माइनस आएगा। अब 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 की पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पर 2 से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन के भी। यहाँ पर आपकी 1.5 एक्सरसाइज और 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में कहीं पर भी किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम फिर से समझा सकते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी यह सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।